राजा अधिराज और काली रात का श्राप प्राचीन काल की बात है, जब महाराज अधिराज का विशाल और समृद्ध राज्य चारों दिशाओं में प्रसिद्ध था। उनकी वीरता और न्यायप्रियता के कारण प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन कुछ समय से राजा के मन में एक अजीब सी बेचैनी ने घर कर लिया था। यह बेचैनी तब और बढ़ गई जब एक दिन उनकी कचहरी में एक अजनबी साधु आया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसने राजा से कहा, महाराज, तुम्हारे राज्य पर जल्द ही एक श्राप आने वाला है। आज की रात तुम्हें एक ऐसी घटना का सामना करना होगा जिसका सामना आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन याद रखना, जो भी इस रहस्य से बचना चाहेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा अधिराज ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया, लेकिन उसका अर्थ समझ नहीं पाए। साधु जाते जाते कह गया, जब अंधकार गहराएगा तुम्हारे सामने 3 दरवाजे प्रकट होंगे। केवल सही दरवाजा चुनने पर ही तुम जीवित बच पाओगे। अजनबी, सपना और काली रात। उस रात राजा सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं थी। आधी रात के समय अचानक तेज आंधी चलने लगी। महल की दीवारें कांपने लगीं और आकाश घने बादलों से ढक गया। तभी एक आवाज गूंजी, समय आ गया है महाराज, अब निर्णय का पल तुम्हारे सामने है। अचानक उनके शयन कक्ष की दीवार में 3 दरवाजे प्रकट हुए। हर दरवाजे के ऊपर कुछ लिखा था। पहला दरवाजा, यहां प्रवेश करोगे तो अतीत से मुलाकात होगी। दूसरा दरवाजा, यहां तुम्हें भविष्य की झलक मिलेगी। तीसरा दरवाजा, यहां जो है वह सत्य के सिवा कुछ नहीं। राजा अधिराज की धड़कनें तेज हो गईं। अगर एक गलत दरवाजा चुन लिया तो उनकी जान भी जा सकती थी। उन्होंने अपने दिल पर काबू रखते हुए पहला दरवाजा खोला। अतीत का सामना पहले दरवाजे के भीतर एक रहस्यमयी धुंध फैली हुई थी। जैसे ही राजा अंदर गए, वे अपने अतीत के दृश्य देखने लगे। वहां उनका बचपन था, एक मासूम बालक जो अपने पिता को खो चुका था और कैसे उसने युवावस्था में राज्य को संभाला था। लेकिन तभी एक और दृश्य आया, जिसमें उन्होंने एक निर्दोष व्यक्ति को गलतफहमी में दंडित कर दिया था। क्या यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी? राजा सोचने लगे। लेकिन तभी धुंध छंट गई और एक आवाज गूंजी, अतीत तुम्हें हमेशा सताएगा, लेकिन उससे बाहर निकलना ही तुम्हारी शक्ति है। अचानक वे वापस अपने शयन कक्ष में पहुंच गए। अब दूसरा और तीसरा दरवाजा उनके सामने था। भविष्य की झलक। राजा ने दूसरे दरवाजे को खोला। अंदर एक विशाल झील दिखाई दी, जिसकी सतह पर चमकते सितारों जैसी परछाइयां थीं। जैसे ही राजा ने झील में झांका, उन्हें भविष्य की झलक मिली। उन्होंने देखा कि अगर वे अब भी एक गलत निर्णय लेते हैं तो उनका राज्य युद्ध और विनाश में डूब जाएगा। लेकिन अगर वे सही निर्णय लेते हैं तो उनका राज्य समृद्ध और शक्तिशाली बन जाएगा। भविष्य की यह झलक राजा के मन में डर और उम्मीद दोनों भर गई। लेकिन तभी झील में हलचल हुई और कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बाहर धकेलने लगी। राजा फिर से अपने शयनकक्ष में लौट आए। अब केवल एक ही दरवाजा बचा था, सत्य का दरवाजा। सत्य के दरवाजे का रहस्य। राजा ने गहरी सांस ली और तीसरे दरवाजे को खोला। अंदर केवल अंधकार था। वहां न कोई दृश्य था, न कोई आवाज। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, सत्य वह नहीं है जो तुम देख सकते हो, बल्कि वह है जो तुम्हारे भीतर है। क्या तुम अपने डर का सामना कर पाओगे? अचानक राजा अधिराज के सामने एक परछाई प्रकट हुई, जो बिल्कुल उनकी तरह दिखती थी। वह परछाई बोली, मैं तुम्हारा भय हूं, तुम्हारी असफलताओं का डर, तुम्हारे निर्णयों पर शंका और अपने राज्य को खोने का भय। क्या तुम मुझसे जीत सकते हो? राजा को एहसास हुआ कि यह परीक्षा किसी युद्ध से भी कठिन है। उन्होंने अपनी तलवार फेंक दी और दृढ़ता से कहा, मैं अपने भय से भागूंगा नहीं। अगर राज्य का पतन भी होना है तो मैं उसका सामना करूंगा, लेकिन मैं झूठ और डर के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। श्राप का अंत और नई सुबह। जैसे ही राजा ने यह कहा, अंधकार छूटने लगा। परछाई गायब हो गई और एक उज्ज्वल प्रकाश कमरे में फैल गया। तीनों दरवाजे धीरे धीरे गायब हो गए और अचानक राजा अधिराज अपने बिस्तर पर वापस आ गए। बाहर की आंधी थम चुकी थी और आसमान में सूर्योदय की लालिमा फैल रही थी। तभी वही अजनबी साधु प्रकट हुआ और बोला, महाराज, तुमने सही दरवाजा चुना। तुमने अपने अतीत, भविष्य और भय का सामना कर लिया। अब तुम्हारा राज्य न केवल समृद्ध होगा, बल्कि लोग सदियों तक तुम्हारे साहस और विवेक की कहानियां सुनाएंगे। इस तरह राजा अधिराज ने उस काली रात के श्राप को तोड़ दिया। लेकिन इस घटना ने उन्हें सिखाया
कि सबसे बड़ी लड़ाई हमेशा अपने भीतर के भय से होती है और सबसे सही निर्णय वही होता है जो साहस और सत्य के मार्ग पर लिया जाए। राजा ने प्रजा के हित में और भी बेहतर निर्णय लिए और उनका राज्य सालों तक शांति और समृद्धि का प्रतीक बना रहा।